हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ आपके पर्सन की क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज, एक्शन क्या रहेगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। क्या दिमाग से सोचते हो, दिल से सोचते हो, एंड जस्ट ओपन माइंड से देखें, बिकॉज ये एक जनरल वे में करंट एनर्जीज पे रीडिंग होती हैं। एंड कोई अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं आप मुझे। पहले देखूंगी गाइडेंस क्या है टॉरस आपके लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। ओके, द टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ wands. ओके, king of wands, the emperor, the wheel of fortune and the hermit. यहाँ पे अगर आपकी एनर्जीज में लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ में एक शायद लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जीज हैं, कम्युनिकेशन होती है, बातें होती हैं, एंड शायद मिलना जो नहीं हो पाता या साथ में नहीं रह पाते हो कुछ लोगों की वजह से, जिनके साथ में शायद आप रहते हो वो आपको कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं, एंड आप कम्युनिकेशन अपने पर्सन को करते हो, बट पर्सन शायद उस वे में आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस वे में कमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज आ रही कि आप कुछ स्टैंड लेना चाह रहे हो, कुछ बड़ा स्टेप अप लेना चाह रहे हो, एंड किसी चीज़ों को कहूँ तो आप अभी ढूंढना चाह रहे हो कि किस वे में करेक्ट करूं, किन किन चीज़ों को करेक्ट करूं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उलझी हुई हैं। द टावर की प्रेजेंस है दिल में, कहूँ तो काफ़ी कुछ टूटा हुआ है, सडन कुछ ऐसा कहूँ तो हुआ पड़ा है। सब कुछ होते हुए भी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हुए भी शायद कुछ लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत आपको, एंड आपको शायद वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बिकॉज पर्सन कहूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस वाली एनर्जीज हैं, जिनकी पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं, एंड वहाँ से चीज़ें लग रही हैं कि आपको ट्रबल्स में, एंड कम्युनिकेशन करते भी हो तो उस वे में शायद बातें खुल के नहीं हो पाती हैं, पर्सन शायद शांत हो जाते हैं। एक्शन जिस वे में स्टैंड लेना चाहिए, आपको लेके सपोर्ट करना चाहिए, उस वे में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कहूँ तो दिल में पर्सन फोकस तो करते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक अगर दिल की सोच कहूँ तो जस्ट फोकस्ड हैं, सुनते भी हैं सही से। यहाँ मुझे ना ही कोई लड़ाई झगड़े आप पर्सन के साथ की नहीं दिख रही है, बट कुछ अदर लोगों के साथ में लग रही हैं, एंड यहाँ पे पर्सन सुनते हैं उन सब चीज़ों को, सारी चीज़ें दिल में सोचते भी हैं काफ़ी बार, एंड कहूँ तो एक एक्शन में दिखता है कि लेना, स्टेप अप लेना चाहते हैं, बट जब दिमाग से वो चीज़ें खुलती हैं, दिमाग को जब वो ये करते हैं, तो यहाँ जो कुछ लोगों के लिए हैं वो चीज़ों में वो स्टैंड लेने में शायद अभी डरते हैं, या फिर कहूँ एक स्टक एनर्जीज हैं, किस वे में उनको समझाऊं उन सब लोगों को जिनसे आपकी हमेशा शायद कुछ अनबन होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे दिखता है कि वो स्टक हो जाते हैं, एंड वो उनको उस सब बातें नहीं कह पाते, एंड अब आप शायद सोचते हो कि कुछ स्टैंड लूँ, एंड मैं अपने शायद पर्सन अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने वे में उन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर पर्सन हो तो रही हैं, बट पर्सन उस वे में शायद सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग शायद आपको बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं प्रेजेंट फेस में। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। इट ऑफ सॉर्ट्स आपकी एनर्जीज में दिख रही किस कदर आप परेशान हो, किस कदर आप नेगेटिव चीज़ों से घिरे पड़े हो, एंड आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा अभी हाई है, बिकॉज आप शायद जहाँ भी रह रहे हो वहाँ आपको बिल्कुल ही मन नहीं है रहने का, एंड काफ़ी लॉट ऑफ स्ट्रगल या टफ टाइम से आप गुजर रहे हो। एंड देखती हूँ क्या है पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं।
प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए उन्हें वो सब चीज़ों को, मतलब देखो समझते तो हैं, ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हैं, वो कहूँ तो क्लियर भी करना चाहते हैं, यहाँ कम्युनिकेशन भी हो रही हैं, कुछ स्टैंड लेने का भी सोच रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज में है कि वो बिल्कुल सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं एंड वो स्टेप अप लेंगे या लेना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ तो लेने की भी सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि आपको टफ वो चीज़ों में छोड़ने वाली एक है, वो वहाँ से निकालना भी चाहते हैं एंड बट सूझबूझ के साथ में उनकी एक मैच्योरिटी दिख रही है एंड वो मैच्योर वे में अभी दिमाग से सोचते हैं। द एम्परर की प्रेजेंस से एक मैच्योर पर्सन की प्रेजेंस दिखती है, तो वो दिमाग से जब सोचते हैं तो काफ़ी मैच्योर है एंड किस वे में करेक्ट करूँ शायद कुछ हद तक करेंगे, बट जिस हद तक आप चाहोगे शायद सडन सपोर्ट उस वे में शायद नहीं अभी हो पाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ वक्त में वो आपको कुछ सपोर्ट करे। तो आप बहुत ज़्यादा शायद थक चुके हैं प्रेजेंट फेस में ना, बहुत ज़्यादा रश में हो कि बस अब खत्म हो ये सब सिचुएशन एंड कुछ न्यू हो जाए लाइफ में। एंड यहाँ पे वेट एज अ गाइडेंस निकला है, तो आप बहुत ज़्यादा हरी अप में हो, डोंट रश इनटू इट, थोड़ा नेचर को भी आप समझिए, द यूनिवर्स को भी समझिए एंड थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा ठंडे मन से सोचिए, शायद कुछ वक्त में कम्युनिकेशन कीजिए अपने पर्सन से, बट थोड़ा शांत होके कम्युनिकेट करें एंड शायद कुछ टाइम लेके ही सही, लेकिन पर्सन शायद आपके लिए स्टैंड लेंगे एंड बातें करेंगे उन सब लोगों से, बिकॉज यहाँ पे पर्सन्स की काफ़ी मल्टीपल एनर्जीज आ रही हैं। इट मीन्स कि उनके वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं एंड आपके पर्सन साइड डिस्टेंस में रहते हैं एंड आप उस वे में सोच नहीं पा रहे हो कि ये सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये उनकी एनर्जीज दिखती हैं एंड आप बहुत कुछ करना चाहते हो प्रेजेंट फेस में, लेकिन हो नहीं पा रहा है, रास्ता नहीं समझ में पा रहा है एंड आपकी काफ़ी गलत ओवर थिंकिंग में जा रही है। तो डोंट कुछ भी गलत अपने आप को हार्म करने का या अपने आप में उस चीज़ों को गलत वे में ना सोचे कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सहने वाली है, कहते हैं ना, थोड़ा पेशेंस रखने वाली एनर्जीज आपको अभी गाइडेंस में पेशेंस रखिए एंड यस 12 के 12 राशियों वाले एनर्जीज हैं 3-3 कार्ड में, तो पर्सन की राशि चाहे जो भी हैं 12 के 12 राशियों वाले भी एनर्जीज हैं एंड स्टिल एरिस लियो स्टीरियस भी हैं सिंगल में। तो जो भी हैं एनर्जीज में ये दिखता है कि सपोर्ट आएगा, लेकिन टाइम, आप शायद बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत वरीड हो कि जस्ट ठीक हो जाए ठीक हो जाए, तो थोड़ा वक्त लगेगा शायद इन सब चीज़ों को ठीक होने में। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे से कोई डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।